जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एसएससी एमटीएस का फिर से टेस्ट लेके आए हैं आप लोगों को। लगभग 50 क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में। आपको बस चेक करना है कि आपको कितना आता है। इसमें जीके, जीएस और देखिए जो जीके है वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। करंट अफेयर मैंने पिछले 9 महीने के अंदर के लिए है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा गौर कीजिएगा क्योंकि करंट अफेयर आपके पूछे जाएंगे और जीके जो है वो पुराने ही पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जो संविधान के आर्टिकल हैं, जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, तो ये बार बार आता है, कई बार आ चुका है, तो इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। हाँ, करंट अफेयर बदलते रहते हैं, तो उसकी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चनों को देखिए। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है मैंने इसमें रखे हुए हैं, और प्लस इस टाइम के करंट अफेयर जो पिछले लगभग 8 से 9 महीने के अंदर के होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले 8 से 9 महीने के पहले के करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पुराने आए हुए हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चनों को और देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? तो ये हमें लगता है सभी को पता होना चाहिए। ये होता है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 19। ठीक दोस्तों, आर्टिकल 19 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं पेन चेंज कर लूं आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों को हाँ ठीक, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद के सामाजिक आर्थिक नीति के उपदेश के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकारा गया था। तो समाजवादी, ये सभी को पता होना चाहिए। संविधान का मूल तत्व ही समाजवादी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये भी जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है? इस समय वर्तमान में भी हैं और पहली बनी भी हैं। फर्स्ट फीमेल भी है सेबी की और इस समय भी हैं। तो ये है माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। ठीक, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की थी? तो ये हमें लगता है आप लोग जीएस पढ़े भी होंगे। अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है या एसएससी सीजीएल का हुआ है या रेलवे का, तो आप लोगों ने जीके पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। एकदम सुपर फास्ट हम लोग तरीके से पढ़ेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बने रहिए, आधे घंटे के अंदर ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी परिषद जो केंद्र और राज्यों को एक संयुक्त मंच होगा, निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। इसमें पूछा है सदस्य कौन कौन शामिल होते हैं जीएसटी में। इतना घुमा के इसलिए पूछा है कि आपका टाइम चुरा सके। साफ साफ नहीं पूछ सकता था कि जीएसटी में कौन कौन सदस्य होते हैं। तो क्वेश्चन को इसी तरह लंबा बनाएगा कि आप 25 सेकंड 20 सेकंड पढ़ने में ही अपना बर्बाद कर दो। तो पहला, केंद्रीय वित्त मंत्री, बिल्कुल सही है। केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व मंत्री और वित्त प्रभारी, ये भी लोग रहते हैं जीएसटी परिषद में। ठीक, वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री या प्रत्येक राज्य का सरकार द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री। तो ये तीनों ऑप्शन मतलब तीनों सही हो जाएंगे। 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चूफॉट पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित किस राज्य का लोक नृत्य है? ये डांस से मैं एक प्रोवाइड वीडियो कराऊंगा पूरा डांस का। ठीक है, स्टेट वाइज दोस्तों, स्टेट वाइज मैं पूरा डांस का कराऊंगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, डांस से क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई ना कोई राज्य के लोक नृत्य जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो लोक नृत्य जरूर पूछा जाता है, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा करा दूंगा, आपको एक डांस का अलग से मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो कि हर एक एग्जाम के लिए हो जाएगा। एक बार मैं वीडियो डाल दूंगा तो हर एग्जाम के लिए हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा इसमें मैंने 2-3 डांस रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये सिक्किम राज्य का है। देखिए, चू फोर्ट से आपको समझ में आ रहा था कि पूर्वोत्तर, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन पूर्वोत्तर राज्य के ही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी,
सिक्किम राज्य का है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है? देखिए डांस के ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप लोगों को हम जरूर देंगे, क्योंकि ये मैंने पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की है। तो ये शोभा नारायण है, इसलिए मैंने इसको रखा है। ये करंट में शोभा नारायण को इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये वाला। ठीक है। तो मैं डांस से एक रिलेटेड आप लोगों को स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम की रचना इलोगो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले की थी? ये क्वेश्चन जानते हैं, एसएससी के जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ है ना, वहां पे ये क्वेश्चन आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 1800। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2000 मेजबानी करेगा, 2022 की मेजबानी करेगा? ये दिसंबर लास्ट। ठीक, दिसंबर लास्ट के लिए मैंने रखा है। तो आप लोगों का हो जाएगा मेघालय। अब तो ये हो चुका है, अब तो इसके विनर का नाम आएगा। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेजबानी भी पूछ लेता है, तो विनर का नाम हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022, देखिए नवंबर, क्योंकि अप्रैल में एसएससी एमटीएस का एग्जाम होना है, तो आप तो ये मान के चलिए कि 2023 जनवरी और फरवरी, उसके बाद 4 मंथ कम से कम आप 2022 के रख लीजिए, लास्ट 4 मंथ 2022, 6 महीने का कम से कम आपको करंट अफेयर पढ़ के ही जाना होगा। ठीक है। तो सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वेसड़ो हो जाएंगे, अश्विन वेसड़ो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अश्विन वेसड़ो। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है। शहरों, देखिए ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इतना घुमा के ही ऑनलाइन में पूछा जाता है। इसी तरह देखिए क्या लिखा है। शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण, इस्तेमाल शुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने तथा उसे रिसाइकलिंग करने और सीवर और गंदे पानी के प्रबंध, जल आपूर्ति के दायरे, पानी की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने रखा क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा है फरवरी में, फरवरी 2023 में जो एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। इसका आंसर देखिए पेयजल सर्वेक्षण। ठीक। आप देखिए इसमें आप इसको तुक्का लगाने का हो तो यहाँ देखिए संरक्षण छुपा हुआ है, देख रहे हैं? तो आप तुक्का भी लगाएंगे ना तो कभी कभी आपका तुक्का बैठ भी जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है कि आप लोग देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ेंगे तो कम से कम 30 सेकंड जाएगा, सोच लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि अब टाइमिंग सिर्फ मैथ और रीजनिंग लेती है, जीएस भी लेती है। क्वेश्चन को वो बड़ा बना देते हैं, इधर उधर करके क्वेश्चन को बड़ा बना देंगे, आप पढ़ेंगे 30 सेकंड 25 सेकंड आपका बर्बाद हो जाएगा। तो देखिए इन सब चीजों पे फोकस कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान, तो ये तो आपको पता ही है, दूसरे स्थान पर, पहले पे चीन है। ठीक। बहुत जल्द भारत इसको कवर भी कर लेगा, बहुत जल्दी, हमें लगता है 2023 में भारत पहले नंबर पर आ ही जाएगा। अभी जनगणना जो हमारी चल रही है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है। अगला, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की थी, तो अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। हरित क्रांति से हमें लगता है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हरित क्रांति के बिना उनका तो सिलेबस पूरा ही नहीं होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14। एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है।
यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपको ये बताना है। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, मतलब अंतिम भरा जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ये आपका इकोनॉमिक पोर्शन से क्वेश्चन था। ये एसएससी जीडी के हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी में। अब देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ने, ये फरवरी माह में, जो फरवरी माह में आपके एसएससी के क्वेश्चन हुए हैं, एसएससी जीडी के, वहीं से मैंने उठाए हैं। जो आंसर की आई है उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए लेटेस्ट मिल जाएगा एसएससी का। ठीक है, सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्न में से किस नाम से मनाई जाती है? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तिरमुरी, तिरमुरी, ऑप्शन नंबर ए तिरमुरी। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति देती है? तो ये 7 हो जाएगा। आपको पता होता है क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, तो उसी तरह इसमें कबड्डी में भी 7-7 प्लेयर दोनों टीमों के होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चाहिए, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन में 2 भी होते हैं, ठीक है, 4 भी होते हैं जब डबल होता है। ठीक है, तो 2 सिंगल होगा तो एक इधर रहेंगे और एक इधर होंगे, और डबल होता है तो दोनों साइड में 2-2 प्लेयर हो जाते हैं। मिक्स डबल होगा तो एक महिला होगा एक पुरुष होगा। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। डैश के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और 1943 में अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। तो जो ये वीर लखन नायक हैं, जिनका नाम है, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? ये पूछ रहा है। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत। तो ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, उड़ीसा के। उड़ीसा से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो ये हमें लगता है सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अरब सागर। ठीक, अरब सागर, अरब सागर। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। करेंसी नोट, करेंसी नोट सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, इन्हें कानूनी निविदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये सब एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिए कि नहीं आए हुए हैं, सब एसएससी जीडी में। जो अभी आप लोगों को एंड में, फरवरी के एंड में बना रहा हूँ ना, तो आप लोगों को पता होगा कि हाल फिलहाल में एसएससी जीडी के आंसर की आई है, मैंने वहीं से ये सब क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, और दोस्त मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, यदि आपने एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल का पेपर अभी हाल फिलहाल में दिया है, जिसकी आंसर की आ चुकी है, तो प्लीज़ मैं एक कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, मोबाइल नंबर, उस पर आप पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पेपर व्हाट्सअप कर देंगे ना, तो मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैथ रीजनिंग सब सॉल्व कराने में मुझे अच्छा लगेगा। अब जिन बच्चों ने भेजा है, तो मैंने 3 पेपर को इसमें ऐड किया है, 3, क्योंकि आप जानते होंगे एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो मैंने साइंस हटा दिए, क्योंकि एसएससी जीडी में साइंस भी पूछा गया था, इसमें साइंस नहीं है। ठीक है, तो आप भेज दोगे तो मैं इसी तरह आप लोगों को सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, एक दूसरे की आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से, यहाँ पे आपको भरना है जो ऑप्शन में दिया है, नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की, उनकी थीसिंग इट इज लिरिकल फेमिनियन में था। तो ये ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम। ठीक है दोस्तों, मोहिनी अट्टम। आप लोगों को पता है मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? थोड़ा हमें बता दीजिए, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, मोहिनी अट्टम किस स्टेट से बिलोंग करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए, देखते हैं कितने लोगों को आता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये मटकी है। ठीक है दोस्त, ये आप लोगों का मटकी है। ठीक है, 21 का ये मटकी नृत्य, ये एमपी में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए। बौद्ध गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह में मनाई जाती है। माह देखिए, एक चैत दिया है, बैसाख दिया है, माघ दिया है, फागुन दिया है। तो आप लोगों को सबको पता होगा
बैसाख में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 1928 में दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला मैदान में एक बैठक की स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन सिंह, अजय घोष थे। 1928। तो वो पूछा है कि किससे जुड़े थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा जुड़े गए थे। ठीक, इनसे सभी ये लोग जुड़े गए थे, सभी लोग इस संस्था से जुड़े थे, एसोसिएशन से जुड़े थे। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा। ठीक, 1928 में। ठीक है, ये बैठक लाला लाजपत राय की जो लाठी से लाहौर में मृत्यु हो गई थी उसके बाद आयोजित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कब क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो एक देश एक कर, आप लोगों को सबको पता होगा, जीएसटी की बात कर रहा है ये घुमा फिरा के। एक देश एक कर, ठीक, कर। अगला क्वेश्चन है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फैलाता है, ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्य को फैलाता है, यहाँ पे ये भरा जाएगा। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने एसएससी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं। आपको बहुत जल्द लूसेंट की मैं 1000 क्वेश्चन देने वाला हूँ, लूसेंट की 1000 जीके के क्वेश्चन देने वाला हूँ। 1-2 दिन में रुकिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं बना के दूंगा आप लोगों को। इन दोनों को देख लेते हैं लूसेंट की, तो इससे बाहर के जीके नहीं जाएगा। और जो भी एग्जाम होगा उस एग्जाम से पहले के 6 महीने का करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर रहा हूं मैं। जिस दिन होगा उस दिन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, याद रखिएगा, गलत वाला ऑप्शन चूज करना है, नहीं लिखा है। ठीक, तो देखिए, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, ये गलत है, ये लोकसभा करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ए, क्योंकि नहीं वाला पूछा है ना, तो गलत वाला ही आपको बताना है, सही वाला नहीं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पे हो चुकी है, ये भी सही है। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के दोनों बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन अध्यक्षता जो करते हैं ना, वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, यहाँ भी देखिए नहीं वाला पूछा है, तो भेल है, ओएनजीसी भी है, सेल भी है, लेकिन ये नहीं है दोस्त, एनएसई नहीं है। आपने मुंबई शेयर बाजार का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये वो चीज है, ना कि कोई कंपनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया, तो ये 51A में है, ऑप्शन नंबर है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है। क्या संविधान का ये आर्टिकल आप एक बार पढ़ लोगे, याद हो गया, तो क्या ये चेंज होने वाला है? नहीं होने वाला है। इसीलिए हिस्ट्री जीके पढ़ाई जाती है आप लोगों के, एक बार कायदे से पढ़ लिया तो वो परमानेंट हो जाता है। हाँ, करंट अफेयर बदलता रहता है, हर 6 महीने के बाद पता चला कि कहीं के सीएम बदल गए, तो कहीं के राज्यपाल बदल गए, तो कहीं सेबी के अध्यक्ष बदल गए, तो कहीं वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बदल गए, तो कहीं टूर्नामेंट हो रहा है, तो कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। तो ये सारी चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो इतिहास की चीजें हैं, जो संविधान के आर्टिकल, वो अब नहीं बदलने वाले हैं। एक बार यदि कायदे से आप संविधान पढ़ लेते हो, एक एक आर्टिकल आपको याद हो गया, कि जैसे मौलिक अधिकार 12 से 35 में है, तो इसके अंदर जितने भी संविधान है, समता का अधिकार हो या छुआछूत के बारे में हो, तो ये सारी चीजें यदि आप एक बार पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर 2022, देखिए नवंबर 2022 तक के महीने इसमें
कवर रखे हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रेजेंट में तो ये ही है, तो किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक, ये अपॉइंटमेंट से है, नियुक्ति से। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नियुक्ति से। ठीक है, देखिए खिलाड़ियों और उनके जन्म राज्य, मतलब किस राज्य से ताल्लुक रखते हैं। जैसे मोहम्मद कैफ यूपी से रखते हैं, गौतम गंभीर दिल्ली से रखते हैं, तो वही ये कॉम्बिनेशन बना के दिया है कि किसका इसमें केंद्र शासित प्रदेश से कौन सा एक गलत है, गलत वाला यहाँ भी चुनना है। देखिए अंजुम चोपड़ा दिल्ली से, ये बिल्कुल सही है। मिताली राज तमिलनाडु से नहीं है, ये राजस्थान से है। यही आपका आंसर होगा। तो अब जन्म स्थान देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको खिलाड़ी का नाम ही नहीं याद रखना है, अब उनका जन्म स्थान भी है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र, साइना नेहवाल हरियाणा। ठीक, अंजुम चोपड़ा दिल्ली से है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? ठीक, संसाधनों का, तो ये संभावित, देखिए ऑप्शन नंबर सी, संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक्स से। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और भारत के साथ भी करता है दोस्त, भारत के साथ भी बांग्लादेश ही करता है। ठीक है, ये नहीं कि चाइना आप लोग लगा के चले आइएगा, नहीं। भारत देश के साथ पूछे कि सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश। और सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान। ठीक, सबसे कम पूछेगा तो अफगानिस्तान। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं, अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है, देखिए संबंधित नहीं है। परिवहन संबंधित है, भंडारण, बीमा, ये तीनों से, ये कृषि अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इस समूह में शामिल नहीं है। जो समूह बनाता है, 3 व्यापार के लिए सहायक हैं, व्यापार के लिए 3 सहायक हैं। भाई आप व्यापार करेंगे तो अपना माल इधर उधर करेंगे तो परिवहन से ही करेंगे, उस माल का इंश्योरेंस भी करवाएंगे, कहीं आग लग गया, चोरी हो गया। अब भंडारण तो आप करते ही है, करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? वाटकक, तो ये कौन थे बता सकते हैं आप लोग? विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत धर्म विवाह किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा विशेष विवाह अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, शेर खान ने, मतलब शेरशाह सूरी की बात कर रहा है, ने चौसा में हुमायूं को हराया था, तो 1539 में हराया था। 1539 में हुआ था चौसा का, 1540 में हुआ था कन्नौज वाला, और उसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। ठीक है, तो हिस्ट्री के भी देखिए क्वेश्चन है। अब क्या ये बदल जाएगा? आप लोगों में पूछेगा शेर खान ने चौसा में हुमायूं को किस सन में हराया था, तो ये आंसर तो वही रहेगा ना, 1539। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एग्जाम में आए हुए हैं। जो लोग सेंट के मैं जीएस प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों के लिए ना, वो सोचिए 4 से 5 बार हर एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। वामन ग्रह की पहचान है तो ये प्लूटो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लूटो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य डांस प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? तो मर्दाना, झूमर, लावड़ी। लावड़ी तो आपको पता होगा महाराष्ट्र का है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं वाला पूछा है आपसे। यहाँ देखिए नहीं, तो ये महाराष्ट्र का है। फगुआ, अगरी, ये तीनों आपको झारखंड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो झारखंड के 3 डांस को आपको पता चल गया, मर्दाना, झूमर, लावड़ी महाराष्ट्र में, फगुआ, अगरी। ठीक,
अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत के हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में कहाँ से, मतलब किस राज्य से शुरू हुई थी? ये कहने का मतलब पंजाब से ही। पंजाब में हमारे काफी ज्यादा खेती होती है, खासतौर से गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब में ही उगाए जाते हैं, तो पंजाब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए जीएस कैसे पूछा है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं, अभी 4 दिन पहले आंसर किया ही है। जो भी मेरे पास पेपर आ रहे हैं, मैं जीएस और मैथ उसी एमटीएस के लिए मैथ भी मैं उसी से करा रहा हूँ, रीजनिंग भी करा रहा हूँ, ठीक। और आप लोगों के लिए जीएस मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो सारे चीज इस चैनल पे मिल रहे हैं आप लोगों को। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक लाइक करके जरूर जाइएगा। आप लोग बिना लाइक करके चले जाते हैं, हम लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप सामने तो आते नहीं हो कि सामने हो तो भैया चेहरा देख के पता चल जाता है। तो मैं तो इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई जा रही है कि आप लोग देखे होंगे जो एसएससी के क्वेश्चन जीडी के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पे पढ़ाए हुए आए हुए हैं। आप मिला के देख लीजिए एक बार अपने आंसर की को, और जिस टॉपिक से आया उस टॉपिक को खोलिए और उस क्वेश्चन को देखिए, आपको मिलना तय है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? तो ये जाएगा कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4, देखिए 4 ऐसे ही लिख के आएगा, के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य कितने हैं। तो मूल कर्तव्य इस समय वर्तमान में 11 है, तो 11 देखिए इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं दिया है, और 51 ए में रखे गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 11 मौलिक कर्तव्य हैं और किस अनुच्छेद में रखे गए हैं? तो 50 ए में, 51 ए में, ठीक। निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला और उज्जैन, तो ये दोनों थी, ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है, दोनों थी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और लाइक बटन तो जरूर दबा दीजिए, और कोई सजेशन दे सकते हैं तो वो भी दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मकर संक्रांति उत्तरायणों की शुरुआत का प्रतीक है, यह कब मनाई जाती है? तो ये सबको पता होगा, 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस जो आज के मैंने जीके बनाया है, इसमें एसएससी जीडी के 3 पेपर को शामिल किया है, जो हमें लगा कि एसएससी एमटीएस के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने उसमें 3 पेपर को ऐड किया है, और करंट अफेयर जीएस में बहुत जल्द आप लोगों को 6 महीने का प्रोवाइड कराऊंगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।